नमस्कार जय सीएलसी। मैं ओम प्रकाश शरण टीम सीएलसी सीकर से सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि सीएलसी में बायोकेम टेस्ट सीरीज चल रही है और आपके आसपास जो भी दोस्त हैं आपकी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बोल सकते हो कि सीएलसी की बायोकेम डीटीएस ज्वाइन करके आप अपने रैंक को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होता है हर एक के क्वेश्चन पे एनालिसिस हो रहा है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर है और मैं आपको मोल और रेडॉक्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो उसके अंदर आप देखोगे कि पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया गया है और पूरा पेपर एनसीईआरटी से हो रहा है, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉलम द मैच वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, असेसर रीजन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं बायोकेम फॉर मोल और रेडॉक्स हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों का चयन करो। हो रहे गैस हैव नाइदर डिफरेंट वॉल्यूम नॉर डिफरेंट शेप हो रहे, यानी गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसा आप कंटेनर लोगे वैसा ही क्या होगा, और गैस का वॉल्यूम हो जाएगा और वैसे उसका शेप हो जाएगा। ए मिक्सर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर टू प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो रहे, यानी कि मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के कण होते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, उनका संघटन परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो, एनी रेशियो की जगह क्या आ जाएगा, फिक्स रेशियो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी क्या है, गलत है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, वॉल्यूम क्या होता है, कोई सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसको आप क्या कहोगे, वॉल्यूम हो रहा है। सही है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बिल्कुल सही बात है, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट ए वैलिड हो रहा है। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ए बी डी ई, तो ए बी डी ई ओनली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट 46 में कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करो। तो यहाँ पे सोडियम 0 पे है, एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ पे सोडियम +1 है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस का 6, और यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। तो इसका रिडक्शन भी हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये एज ए क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ए के अंदर ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए का। बी का क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो बी किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ फोस्फोरस का क्या हो गया, 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 5, और यहाँ पे फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 4 प्लस 2x माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना आ गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 5 पर। तो नो रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि नो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या आएगा, सी आएगा। और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहाँ पे -4, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब डी के अंदर क्या हो गया आपका, ओनली रिडक्शन हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर लॉ ऑफ डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, रासायनिक सहयोग के जो नियम है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। तो ए में कितना हो गया, 4 हो गया। एग्जांपल ऑफ H2 और H2O2 किसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो बी में क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अवोगाद्रो लॉ है। और ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट्स है। इसका मतलब ये किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो ए के अंदर 4, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर सेकंड
और डी के अंदर थर्ड और है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग Na2S4O6 हो रहा है। Na2S4O6 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर से S S S और S, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ONA और ONA हो रहा है। ठीक है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 5, यहाँ भी प्लस का 5, ऑक्सीजन पे क्या आएगा सब पे -2 आ जाएगा और इस पे भी -2, इस पे भी -2। अब देखो आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे, +5 0 0 +5/4, तो 10/4 कितना हो गया 2.5 हो गया। तो फर्स्ट क्या है करेक्ट है। टू ऑक्सीजन एटम ऑफ मोलिकुल्स आर इन्वॉल्व इन पेरोक्साइड लिंकेज, यानी ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन परमाणु है पेरोक्साइड बॉन्ड में शामिल है, जबकि पेरोक्साइड बॉन्ड में एक भी शामिल नहीं है। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड और चार्ज क्या होगा -1 और -1। तो ए सही है, बी क्या हो गया गलत हो गया। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 डिफरेंट सल्फर एटम, 2 डिफरेंट सल्फर एटम के बीच में 2 डिफरेंट सल्फर एटम ये है जिनमें एक पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरे पे 0, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा +5, ये भी सही है। ओनली 4 ऑक्सीजन एटम हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कितने एलिमेंट है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। ए और सी क्या है सही है, तो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, केवल ए और सी सही है। 50 और 50 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल कॉलम द बैच का एवरेज। ठीक है, तो पहला है हाफ मोल ऑफ SO2, हाफ मोल है इसका, तो देखो ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP गलत, वेट 32 ग्राम, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 1/2 इंटू सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 32 64 यानी 32 ग्राम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा क्यों आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोल कितना है 1/2, प्रोटॉन सल्फर में कितने हैं 16 और 16 32, तो ये नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं आ सकता। 0.25 मोल 1/2, यानी कि आपके अंदर फर्स्ट में क्या आएगा क्यों आएगा। और ट्रिपल कॉलम से देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मोल कितना आ गया आपके पास 1/2, मोल 1/2 आ गया, एटम कितने 3 इंटू Na, तो 1.5 Na आएगा, यानी कि एटम नहीं आएगा। फिर मोलिकुल्स, मोल 1/2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो मोलिकुल्स कितने आ जाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 23 मोलिकुल्स आ जाएंगे। और 89.6 लीटर वॉल्यूम एट STP, ये क्या हो गया गलत हो गया। तो फर्स्ट में Q और C, फर्स्ट में Q और C आएगा, और वो तो सभी ऑप्शन में दे रखा है। फिर सेकंड की बात करते हैं, 2 ग्राम H2, 2 ग्राम H2 का मतलब 1 मोल हो गया, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर एट STP, तो 2 में क्या हो जाएगा P, और प्रोटॉन हो नहीं सकते, वेट 32 ग्राम नहीं हो सकता, 0.25 मोल नहीं हो सकते, और नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल 1 हो गया, तो एटम कितने हो गए 2 इंटू Na, तो 2 इंटू Na, तो A आ जाएगा। ये नहीं आ सकता। फिर थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP, यानी कि 1/4 मोल हो गया, 1/4 मोल हो गया, यानी कि 0.25 मोल हो गया, यानी कि थर्ड में आ जाएगा। एक तो S और 1/4 मोल है, तो एटम देख लेते हैं इसके अंदर, इंटू 3 इंटू Na, इंटू 3 इंटू Na, तो 0.75 तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। वॉल्यूम भी इतना ऑक्यूपाई नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है आपके पास 2.4 इंटू 10 की पावर 24 मोलिकुल्स ऑफ ओजोन गैस, तो मोल कितने आ जाएंगे 4 मोल आ जाएंगे
तो इसके अंदर आपके पास प्रोटॉन कितने, 4 इंटू ऑक्सीजन प्रोटॉन होते हैं 24 इंटू मोल कितने 4 इंटू Na, तो ये क्या हो जाएगा 96 Na हो जाएगा। तो 4 में क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और मोल 4 है तो वोल ऑक्यूपाई द 89.6 लीटर वॉल्यूम एट STP, तो R और क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो फर्स्ट में QC है, सेकंड में P है, SB है और RD। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हो रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आपको एक कंपाउंड दे रखे है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा P हो जाएगा, N2H4। N2H4 का मोलिकुलर मास कितना होता है, इसका मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम में तो वेपर डेंसिटी हो नहीं सकती इतनी, तो परसेंटेज बाय मास निकाल देते हैं N2H4 का हाइड्रोजन परसेंटेज बाय मास। तो 4/32 इंटू कितना हो जाएगा 100, और तो 1/8, तो 100/8, 8 एकम 8, 2 20, 12 पॉइंट कितना परसेंट आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो द्रव्यमान के अनुसार 12.5% हाइड्रोजन है बाई मास, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। फिर CO का मोलर मास कितना होता है 28, और मोलर मास बराबर क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू 28, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी Q, थर्ड में क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड में आ जाएगा Q। फोर्थ है CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होगी 10 इंटू 1 मोल है इंटू Na, तो 10 Na आ जाएगा। तो 10 Na आ गया, इसका मतलब 4 में क्या आ जाएगा आपके पास S आ जाएगा। तो 1 में P, 2 में R, 3 में Q, 4 में S, PRQS और किसी में नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, सीक्वेंस द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणु की संख्या को क्रमबद्ध करना है। पीएनएक परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा किस में है, तो 52 मोल ऑफ आर्गन, तो एटम्स इसमें कितने होंगे 52 एटम कितना 1 इंटू Na हो रहा है। इसके अंदर 52 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1/Na ग्राम, ठीक है। और 4 इंटू एटम्स के लिए Na से और मल्टीप्लाई करना, तो Na से Na कैंसिल आउट हो रहा है। 52 में 4 से डिवाइड करो तो 13 आ जाएगा आपके पास एटम। फिर है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में पहले मोल निकालो, तो मोल कितना आएगा 52/4, 13 इंटू क्या आ जाएगा एटम्स के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो 13 इंटू Na आ जाएगा। तो C में सबसे ज्यादा होंगे एटम, उसके अंदर C में तो सबसे 20 में से होंगे, A में सबसे ज्यादा होंगे एटम, तो A में सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद में C और सबसे कम B हो रहा है, तो BCA यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट हो रहे हैं। One atomic mass unit is defined as the 1/12 of the mass of one carbon 12 atom, यानी कि एक AMU इक्वल टू क्या होता है 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हो रहा है, यानी कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है वो किससे कितना टाइम्स होता है 1/12 टाइम्स होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को एक कार्बन परमाणु 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया।
रिएक्शन Ag2 है तो Ag+1 से Ag में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और -2 से 0 इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, ये डिकम्पोज हो रही है ना, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ClO3-1 आयन डू नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, क्लोरीन -1 से +7 तक शो करता है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, जबकि ये बोला नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। रिएक्शन ApS2 + O2 से Ap+3 + SO2 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ApS2, यानी कि यहाँ पे +2 से किसमें जा रहा है, +3 में, तो 1 का चेंज यहाँ पे हो गया, या -1 से +4 तो 5 का चेंज यहाँ पे हो गया, तो 2 के लिए 10 का चेंज हो गया, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, 11, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/11, ये सही है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मैथेन, बाई मोल के अनुसार कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, तो इसमें कार्बन का मोल कितना है, 1 मोल है, और हाइड्रोजन के मोल कितने, 4 मोल है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा मोल के अकॉर्डिंग, 1 टोटल 5 × 100, तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा, तो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड शो द -2 to +6, ऑक्सीजन में क्या होता है, d ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, तो अपनी वैलेंसी को एक्सपांशन नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन है उसके कंपाउंड है वो H2 होता है, जैसे H2O2 होता है, KO2 होता है, ठीक है ना, KO3 होता है, ये सब कंपाउंड से हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +2 तक वेरी कर सकता है, -2 से +6 से नहीं हो सकता, गलत हो गया। तो सही कौन से, 1, 2, 3 और 4, केवल 4 स्टेटमेंट के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हो रहा है। 54 क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन से हो रहा है। 1m, 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, 1m, 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन, 1m, 200 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन को मिक्स किया, यानी एसिड बेस मिक्सिंग का क्वेश्चन है। तो देखो आप H+N टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास H+N कितना हो गया, इसको आप लीटर में करोगे तो 0.1 लीटर, मोलरिटी 1m है तो इसकी 0.1 मोल होगी, प्लस यहाँ पे 0.1 इंटू H+N कितना है, 2 है, तो ये 0.2 होगी, तो टोटल H+N की मोल कितनी होगी, 0.3 होगी। OH- चेक करते हैं, तो बेस क्या है, NaOH है, तो इसकी मोल कितने होगी आपके पास, 0.2 होगी, तो OH- क्या है, 0.2 है। दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, क्योंकि एसिड की मोल ज्यादा है किससे, बेस से, तो ये तो गलत हो गया। फाइनल H+N कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, H+N की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.3 माइनस का 0.2 अपॉन 100 + 100 + 200 400 अपॉन 1000, तो ऊपर आएगा 0.1, नीचे आएगा 0.4, तो 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब 0.25 है। तो फाइनल H+N कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन 0.25 mol है। फाइनल Cl- कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, Cl- यहाँ से आएगा, तो इसकी मोल कितने आपके पास, 0.1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, 0.4, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/4 यानी कि 0.25 है, यानी कि थर्ड सही है। फाइनल OH- कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज 0.1, ये गलत हो गया, ए और सी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर अपन मूव करते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन फैक्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर आपको एन फैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, यहाँ पे कितना है, +2, तो इसका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने, 3, वही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, तो इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 3 है। यहाँ कार्बन का क्या है, -4, यहाँ पे +4, तो कितने का चेंज है, 8 का चेंज है, ठीक है। फिर रिएक्शन AS2S3 से ASO4 - 3 SO4 - 2, यहाँ पे देखो इसको अलग अलग करो, आर्सेनिक पे चार्ज कितना आएगा, +3,
और सल्फर पे क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ पे सल्फर आर्सेनिक का +5 आएगा, और यहाँ पे सल्फर का प्लस का 6। तो यहाँ पे कितने का चेंज है, यहाँ पे 4 का चेंज है, और यहाँ पे -2 से +6 8, यहाँ पे 24 का चेंज है। तो टोटल इसमें चेंज कितने का हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 28 आ गया। और ठीक है, फिर I2 से I- प्लस IO3 -1, यानी कि 0 से -1 में जा रहा है। तो इसके लिए N1 कितना है, 2 है, और ये +5 में जा रहा है, तो इसके लिए N2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एन फैक्टर अपन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, N1 × N2 अपॉन N1 + N2। तो कितना आएगा, 2 × 10, 2 + 10 हो रहा है, 20/12, यानी कि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा 28 इसमें, यानी सबसे ज़्यादा तो किस में, सी में, उसके बाद में किस में, बी में, उसके बाद में ए, और सबसे कम किस में, डी में। DABC आएगा, DABC, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, इन अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन इज इन -3 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अमोनियम नाइट्राइट में नाइट्रोजन -3 और +3 दोनों ऑक्सीजन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। NH4+1 और NO3 -1 आयनिक कंपाउंड है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसमें सराउंडिंग एटम अलग है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, X + 4 = -1। तो X = क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा, और यहाँ पे X - 4 = -1, तो X = क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, इन अमोनियम नाइट्रेट डिफरेंट नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट आयन और एंड हेंस डिफरेंट सराउंडिंग एटम है, और डिफरेंट नाइट्रोजन एटम का मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अलग अलग है। और तो ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ 20V H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको 20V दे रखी है, तो मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन नीचे क्या आएगा, 11.2। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है 20/11.2, तो ये कितना जाएगा आपके पास, 1.78 m। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl 1.25 g/ml दे रखे, देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.79 m, यानी कि मोलरिटी पूछिए। तो रिलेशन होता है मोलरिटी इक्वल टू 1000 m, और नीचे क्या आएगा 1000 D माइनस का MMA हो रहा है, 1000 इंटू कैपिटल M कितना आ जाएगा 3/1000 D फॉर डेंसिटी कितनी देर की 1.25 माइनस का M फॉर क्या है मोलरिटी 3 इंटू M में कितना आ जाएगा 58.5। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2.79 स्मॉल m आएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों के सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कि कौन सा गलत संयोजन है, ये आपको चेक करना है। नैनो 10⁻⁹ होता है, बिल्कुल सही है। माइक्रो 10⁻⁶ होता है, ये बिल्कुल सही है। गीगा 10⁻⁹ होता है, ये गलत हो गया। फेमटो 10⁻⁻15 होता है, ये बिल्कुल सही है। मिले 10⁻⁻6 होता है, 10⁻3 होता है। तो ए बी और डी तो सही कॉम्बिनेशन है, सी और के इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो केवल सी और ई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हो रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शो फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा आपको, तो कार्बन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का।
कार्बन का कितना है 14.5 और इसका एटॉमिक मास से अपन डिवाइड करेंगे 12 है तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.2। ठीक है, फिर क्लोरीन का है 64.46 अपॉन 35.5, ये आएगा 1.8 के अराउंड हो रहा है। फिर हाइड्रोजन का है 1.8 अपॉन एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो ये भी कितना आएगा 1.8 आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन का है 19.24 अपॉन 16, तो ये भी कितना आएगा 1.2 आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन क्लोरीन, कार्बन रेशियो क्लोरीन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो ये आएगा 1.2 रेशियो 1.8 रेशियो 1.8 रेशियो 1.2। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 3, 2, 3 और 2, यानी कि कार्बन 3 आएंगे, सॉरी ये 3 ये 2 आएगा, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 3। इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ दिस कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इसका कितना हो जाएगा 2 × 12 है प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16 प्लस 35.5 × 3, सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 65.5 ग्राम आ जाएगा। तो सेकंड भी क्या है सही है। इंपेरिकल फॉर्मूला टोटल एटम पूछे इस इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 2, 3, 5, 5, 10, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो केवल ए और बी क्या है सही हो रहा है। 60 हो रहा है। हाउ मेनी कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये किस में आया था नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं। तो पहला है मास, मास परसेंटेज बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी क्या है मास है। जिसके अंदर वॉल्यूम आएगा वो किससे अफेक्टेड होगा टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा है W/V, तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। तीसरा है V/V, ये अफेक्टेड नहीं होगा। चौथा है मोल फ्रैक्शन, ये नहीं होगा। मोलरिटी ये हो जाएगा, मोलरिटी ये नहीं होगा। नॉर्मलिटी हो जाएगा, H2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन W/W दे रखा है इसलिए नहीं होगा। और तो इसके अंदर कितने कंसंट्रेशन टर्म है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या हो रहा है वॉल्यूम से अफेक्टेड होने। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61, इन 3 मोल ऑफ एथेन गैस C2H6 के कितने मोल हैं 3 मोल है। तो मोल ऑफ कार्बन, कार्बन एटम के मोल कितने 3 2 6 हो रहे। मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 × 3 कितने होगी 18। तो कार्बन एटम कितने 6, तो फर्स्ट में Q और सेकंड में P, फर्स्ट में Q और सेकंड में P। मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन गैस, तो 3 × 6 × 10 की पावर 23, तो ये 18 × 10 की पावर 23, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या जाएगा 1.8 × 10 की पावर 24, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन कितना है 1.8 × 10 की पावर 24। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, एथेन में प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन में 6, 12 + 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 × 18 × 6.02 × 10 की पावर 23 हो रहा है। ये आपके पास आ जाएगा 3.24 × 10 की पावर 25 हो रहा है। तो फोर्थ में R हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, रिएक्शन आपको दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl से CaCl2 + U2 + H2 हो रहा है।
250 ml of 0.75 MHCl react with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी मोल निकालो। इसके मोल कितने आ गए आपके पास 10 मोल, और इसके मोल आपके पास कितने आ जाएंगे 0.75 इंटू 250/1000। तो ये आ गया 1/4, 0.75 इंटू 1/4 आ जाएगा आपके पास में। तो ये 0.1875 के अराउंड आ जाएगा। अब आपको लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो जाएगा HCl हो जाएगा। अब CaCl2 का आपको क्या पूछा है, मास ऑफ CaCl2 फॉर्म इज 10.4। तो मोल ऑफ CaCl2 आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0.1875 इंटू मोलिकुलर मास 111 ग्राम हो जाएगा CaCl2 का। तो ये लगभग कितना आएगा 10.4 ग्राम के पास आएगा। तो इज करेक्ट। लिमिटिंग रीजेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट, गलत। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP इज 2.1 लीटर। तो 2 से 1, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा इसका हाफ। NTP पर जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4, ये मोल इंटू कितना आएगा 0.1875। तो ये अराउंड हो जाएगा 2.1 लीटर। तो सी करेक्ट है। रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, पहले रिमेनिंग मोल निकाल लो। तो 10 में से आप इसको माइनस करो, 0.1875 को हो रहा है, फिर इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि ये गलत है। और तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हो रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो रहा है। रिएक्शन विथ NaOH एंड H2SO4 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। H2SO4 प्लस 2NaOH से क्या बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2 हो रहा है। ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम 40 AMU, यानी कि एक हीलियम एटम का मास कितना होता है 4 AMU है। तो 40 AMU के अंदर 10 हीलियम एटम हो जाएगी। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया और ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जिसका इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट 126/2। तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl और Cl माइनस, और ये भी OCl माइनस। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस पे -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इज +1 एंड -1। व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन के ऑक्सीजन उसका +1 और -1 है, ये भी सही है। प्रिसिशन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी यानी परिशुद्धता से तात्पर्य के एक मात्रा के विभिन्न मानों की निकटता कितनी है, और उसको बोलते हैं परिशुद्धता, ये भी सही है। HNO2 can act both as reducing agent and an oxidizing agent, but HNO3 act only as oxidizing agent। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। A compound contain atom X, Y and Z. The oxidation number of X, Y and Z is +2, +5 and -2 respectively। तो पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा, और तो X3, X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 × 3 प्लस का 6, Y2 10, Z8 तो माइनस का 16 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये भी सही है, यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वो क्या है, पॉसिबल फॉर्मूला है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1, यानी सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है।
तो सॉल्वेंट की कितनी हो जाएगी 1 माइनस का सोल्यूट यानी कि 0.9 हो जाएगी। मोलैलिटी और मोलैलिटी क्या है सेम है। डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 से 1000 इंटू 0.1 अपॉन 0.9 इंटू MB, ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब आगे देखो, ये आ जाएगा आपके पास 1000 अपॉन 9 हो रहा है इंटू MB। आगे दे रखा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज द मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलरता दोनों क्या है सेम है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 M अपॉन 1000 D 1. डेंसिटी कितनी है 2 माइनस का MA, ये MA क्या मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है। तो आपको दे रखा है कि मोलैलिटी और मोलैलिटी क्या है सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 2000 माइनस का MA इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो MA इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसके नीचे लेके आ जाता हूँ, इधर मोलैलिटी और इधर 1000 अपॉन MA आ जाएगा। तो देखो 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या है सेम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा MA अपॉन MB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ये गलत है। और सोडियम हाइड्राइड जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं -1 लेते हैं, तो ये गलत हो गया। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए न्यूट्रल कंपाउंड इज 0, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 एक्सेप्ट F2, ये भी सही है कि फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड है ट्रू है, ये क्या है फॉल्स है। एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट और द अनकंबाइंड स्टेट बियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ये भी बिल्कुल सही है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 66 देखो रे, 66 क्या है एक पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 रिएक्शन दे रखी है। पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, अनबैलेंस है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया। अब वो 2 reactions are carried out by taking 3 mole each of A and B, इसके 3 मोल और इसके भी 3 मोल, इसके क्या हो जाएंगे 0। अब देखो लिमिटिंग रीजन कौन सा है, ए यहाँ पे लिमिटिंग रीजन है, तो 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 1 से कितना होगा 1/3 इंटू 3, तो इसका मोल कितना आ गया 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास 1 मोल। और 1 मोल किसका दे रखा है सी का, तो 1 मोल किसका है सी का, तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो 2 मोल से इसका 1, तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा 1/2 मोल बनेगा, और 1/2 मोल बन गया इसका। और ठीक है, अब इसके रिमेनिंग मोल कितने रहेंगे, तो इसके पास इनिशियल मोल 1 था और रिएक्टेड मोल कितना आ जाएगा 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा, तो 1 से 1/2, तो रिमेनिंग मोल कितना आएगा इसका 1/2 मोल आएगा। A3B2 का रिमेनिंग मोल आपके पास कितना है लेफ्ट फाइनली 1/2, और 1/2 मोल ऑफ A3B2 इज फॉर्म हो रहा है, तो B और D सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रिएक्शन X नाइट्रेट प्लस Y आयोडाइड प्लस Z H+N, ये रिएक्शन बन रही है X Y एंड Z रिस्पेक्टिवली इन द अबव रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन है, ये किस में जा रहा है NO के अंदर,
तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे +5, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो I- से I2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी सेकंड। दोनों को अपन ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, इसको 3 से। तो 2 नाइट्रेटाइन 2NO, इसको 3 से तो 6I- और 3I2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 6, इधर कितने, 2, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4H2 आ जाएगा, और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 8H+N आ जाएंगे। तो 2, 6 और 8, 2, 6 और 8, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 है, मैच द लिस्ट कंपाउंड दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, अंडरलाइन एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करना है और सही आंसर को चूज करना है। N2H2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 2x + 2 = क्या हो गया, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो N2H2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। फिर KO2 में K पे चार्ज क्या आएगा, +1, तो पोटेशियम का +1 है, तो B में क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। NaN3, तो N3 -1, तो यहाँ पे 3x = -1, तो x = -1/3 हो जाएगा। तो C में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्जिलेटाइन C2O4 -2, तो 2x माइनस का 8 = -2 है, तो 2x प्लस का 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया, +3 आ गया। तो D में क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, और N25 में नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा। तो E में 2, तो E में तो आ जाएगा 2, 2 ऑप्शन में आ गया। A में आ जाएगा 5, B में आ जाएगा 3, A में 5, B में 3, C में आ जाएगा आपका फर्स्ट, C में फर्स्ट, और D में आ जाएगा 4, D में 4। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन M+X + MnO4 -1 से MnO3 -1 + Mn+2, 1 मोल ऑफ MnO4 -1 ऑक्सीडाइज, इसका 1 मोल दे रखा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 -1 = ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M+X। तो ये +5 में जाएगा, x माइनस का 6 = -1, तो चेंज कितने का आएगा, 5 - x का आएगा। इसमें चेंज कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो 1 मोल ऑफ दिस ऑक्सीडाइज 1.67 मोल ऑफ M+X to M-3 बराबर है। तो ये 1.67 और चेंज कितने का है, 5 - का x का है, और इधर n फैक्टर कितना है, 5 × 1, तो 1 × 5, तो 5 = क्या हो जाएगा, 1.67 × 5 माइनस का 1.67 x हो रहा है। तो ये 5 = ये कितना आ जाएगा, 8.35 माइनस का 1.67 x हो रहा है। तो 1.67 x बराबर कितना आएगा, 3.35, x की वैल्यू आ जाएगी 3.35, 1.67 = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5 ग्राम toothpaste sample has 0.5 gram fluoride, the fluoride concentration in term of ppm is 800 ml। तो आपको ppm में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो ppm = कितना आएगा, 0.5 ग्राम अपॉन 500 × 10⁶। तो ये आपके पास आ जाएगा 4000/5, यानी कि ये 800 आ जाएगा। अगला है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2Na, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम।
तो ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम, तो 16/32 इंटू 2Na। तो आपके पास Na ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको क्या लेना है, यहाँ पे O2 लेना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन में देखो आप, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। तो I- से I2, इसको बैलेंस कर देता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिलीज होगी। फिर ClO3-1 से Cl-1, यहाँ पे क्लोरीन का +5 है, +5 से -1, तो ClO3-1 +6 इलेक्ट्रॉन से Cl-1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6I- 3I2 +6 इलेक्ट्रॉन, और इधर ClO3-1 +6 इलेक्ट्रॉन से Cl-1, और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या आएगा, ClO3-1 प्लस 6I-1 से Cl-1 प्लस I2, 3I2 हो जाएगा। अब आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन कितने, इधर 3, तो इधर क्या आ जाएगा, 3H2 आ जाएगा, और 6 हाइड्रोजन है। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, 6H + N, H2SO4, और इधर कर देता हूं मैं 6 और है। तो यहां भी क्या आएगा, 6HSO4 -1 आ जाएगा। अब देख लो आप, प्रत्येक एटम क्या बैलेंस है। क्लोरीन और आयोडीन तो पहले से बैलेंस थी, 6 सल्फेट है, 6 सल्फेट इधर है। फिर ऑक्सीजन 3 है, तो 3H2 इधर आ गई। फिर हाइड्रोजन 6 और 6 12 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 12 है। तो द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 - 6 और है, तो फर्स्ट इज करेक्ट हो रहा है। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज -1 से 0 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड हो गई। तो सेकंड भी सही है। सल्फर इज रेड्यूस, ये गलत हो गया। H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो A, B और D है, ओनली A, B, D। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 72 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है प्लस पोटेशियम आयोडाइड KiO है। कैल्शियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये Mn +2 में जाएगा, +7 से +2 में जाएगा। और तो ये I- है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अभी कथन ए क्या है, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंज फ्रॉम +2 से +7 ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी +7 से +2 में जा रही है, ना कि +2 से +7 में जा रही है। तो कारण क्या हो गया, इसका गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। A is true but the R is false. Third option is correct order. Question number 73. Which of the following relation are correct? कौन सी रिलेशन के सही है? और तो देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर इसका कितना है, 6 है। मोलरिटी कितनी है, 0.5 इंटू 6 कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहला क्या है, सही है। दूसरा 3M H2SO4, H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, ये भी सही है। 1M H3PO4, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 3, तो 1 इंटू 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, गलत हो गया। 1M Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको एन फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सी, ओनली फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74. Rearrange the following in the order of increasing mass. ओजोन है, तो 0.5 इंटू कितना होगा, 48, तो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.5 ग्राम एटम का मतलब मोल,
एटम बोल दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 16, तो कितना हो गया 8 ग्राम हो रहा है। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मोलिकुल्स ऑफ O2, तो इसका मोल कितना आ गया हाफ इंटू 32, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। फिर है 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP, तो इसका मोल कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 44, तो कितना आ जाएगा 11 ग्राम आ जाएगा। तो थर्ड सबसे ज़्यादा एटम किसमें फर्स्ट में, उसके बाद में किसमें थर्ड में, उसके बाद में फोर्थ में, और सबसे कम किसमें है सेकंड में। सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 हो रहा है। ए मेजर टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल द रीडिंग इन सेल्सियस स्केल में इसकी क्या होगी रीडिंग। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32 हो रहा है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो गया 200 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो रहा है। इसको इससे में से माइनस करोगे तो ये आएगा 168 इंटू 5/9 हो रहा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 93.3 आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ड्यूमा मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ड्यूमा मेथड और जेल रोल मेथड दो मेथड है जिससे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। ड्यूमाज मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कंसंट्रेशन H2SO4। ये गलत हो गया। यहाँ पे हीटिंग किसके साथ होती है कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। और फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज सही है। 77 हो रहा है। 77 में क्या 0.1 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हो रहा है। तो इसके आप मोल निकाल लो। तो पहला ऑप्शन दे रखा 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट विथ 0.004 मोल ऑफ KiO3 हो रहा है। तो इसका मोल आपके पास कितना आएगा, वॉल्यूम तो 0.2 और ये मोलरिटी 0.1, तो 0.1 इंटू 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मोल आ गया। ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 ml। ठीक है, इसके मोल आ गए। अब मोल है कि 0.004 मोल किसके चाहिए आपको, KiO3 के चाहिए। तो 5 मोल से इसका 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल से कितना चाहिए 1/5 इंटू 0.02, तो ये आपके पास कितना आएगा 0.004 मोल आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब फर्स्ट क्या है करेक्ट है, सेकंड क्या है इनकरेक्ट हो गया। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा +5 से 0 हो रहा है। एन फैक्टर 5 हो जाएगा तो मोलिकुलर वेट बाई 2 क्या हो गया गलत हो गया। तो ओनली ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78। CrO5 स्ट्रक्चर देखो, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में क्या है पेरोक्साइड लिंकेज है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -1 आएगा। इसका क्या आ जाएगा +1 +1 -1 +1 -1 +1 -2 +2, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखो इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम का तो +6 है, लेकिन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या -2 और -1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा P क्यों आ जाएगा H2SO4 में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। यहाँ पे -2 तो इसका क्या आ जाएगा +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 प्लस का 6, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा सब पे -2 आ जाएगा। तो +6 और -2 +6 और ऑक्सीजन का -2, तो इसमें आ जाएगा P और R। और H2SO5 है सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आएगा, -1, इधर +1, इधर +1, +2, +2, -1, +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 भी है, +6 भी है और -2 भी है, -1 भी है, -2 भी है और +6 भी है, यानी कि PQR आएगा, PQR। H2S2O7, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ -2 आ जाएगा, इसकी वजह से -1, +1, इस पे -1, +1, इस पे इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे ऑक्सीजन पे -2 और +6, -2 P और R आ जाएगा। तो PQ, A में PQ, B में PR, C में PQR और D में PR हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि Fe और ऑक्सीजन ये अप्रोक्सीमेटली 70 ले लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 30 और है, फिर मोल निकालो तो 70/56 और 13/16, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स जाएगा, 8 का इसमें 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो Fe2O3 कंपाउंड बन जाएगा, और तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है एक 300 केल्विन एंड 180 प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन के CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 से XCO2 प्लस Y/2 H2 ये बन रहा है। इसका 1 ml लोगे तो ऑक्सीजन का कितना चाहिए, X प्लस Y/4 ml चाहिए, और इसका कितना बनेगा X ml और इसका Y/2 ml बनेगा। तो 1 ml से उसका X ml बन रहा है, तो इसका 10 ml से इसका कितना बनेगा, 10x, और 10x किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और इसके 10n से इसका कितना बनेगा Y/2, तो Y/2 इंटू 10 और है इक्वल टू 5.5। ये इसका नहीं दे रखा, ये किसका दे रखा है O2 का दे रखा है कि 55 ml O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो O2 का कितना चाहिए x प्लस Y/4 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा 55, यानी कि आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे 4, तो 4 प्लस Y/4 इक्वल टू कितना आएगा 5.5, इधर लेके आओगे तो Y/4 इक्वल टू कितना आएगा 1.5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो C4H6 हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, on complete combustion of 1 gram of organic compound X give 1.46 gram of CO2 and 0.567 gram of H2, mass of carbon, hydrogen, oxygen, percentage of carbon कितना आएगा 12/44, ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ CO2 कितना है 1.46 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 इंटू कितना आ जाएगा 100, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.398 ग्राम अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो 2/18 इंटू 0.567 अपॉन 1 इंटू 100 और ये आ जाएगा 0.063 ग्राम हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का मास आप कैसे निकालोगे 1 माइनस 0.398 माइनस 0.063
तो ये कितना आएगा आपके पास 0.539 ग्राम आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखे है, द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1 m H3PO3। तो आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। वॉल्यूम कितना है 50 ml, मोलरिटी कितनी है 1, इसका एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे मोलरिटी 1 m इंटू इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा, 100 ml। सेकंड है 2 m H3PO2 के 100 ml हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू इसका एन फैक्टर 1 इंटू 100 हो रहा है, और यहाँ पे 1 m मोलरिटी, इसका वॉल्यूम आपको VML लेना है। तो यहाँ पे VML कितना जाएगा आपके पास 200 आ जाएगा। तो 100 और 200, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। कंसिडर द रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रखी है और आपको पता करना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो OCl-1 H प्लस OCl-1। तो यहाँ पे OCl-1 में क्लोरीन का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगा, और ये -1। तो +1 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो H2O2 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फिर I2 से I- रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और थर्ड नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड पर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फाइड इफ 5.4 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर। ये कितना है 5.4, तो मोल कितना आ जाएगा 0.2, और इसका मोल कितना आ जाएगा 12.8 अपॉन 32। ये लगभग आ जाएगा आपके पास 0.4, इसके राउंड आ जाएगा आपके पास। अब आपको देखना है लिमिटिंग रेजेंट। अब लिमिटिंग रेजेंट देखो, तो इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मोल निकाल लेते हैं अपन। तो इसका मोल कितना आएगा आपके पास 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा 1/2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। आया कि नहीं आया। अब इसका मास निकाल लो, तो इसका मास से इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 150, तो ये कितना आ जाएगा 15 ग्राम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और क्वेश्चन बोल रखा है कि 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड, यानी कि एल्युमिनियम सल्फाइड का कितना ग्राम बन रहा है 12 ग्राम बन रहा है। तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, बन कितना रहा है 12 अपॉन 15 इंटू 100 हो रहा है। 3 से कैंसिल आउट करो, 3 का 4 टाइम्स और 3 का 5 टाइम्स, तो 4/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास 80% हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर इतना वॉल्यूम है, इतनी मोलरिटी एल्युमिनियम सल्फेट की, और कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपसे क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन SO4 - 2 आयन हो रहा है। तो 300 इंटू 1.5, तो 1.5 इंटू 0.3, ये तो इसके मोल हो गए। और सल्फेट आयन कितने 3, तो इंटू 3 कर दो, प्लस और सल्फेट आयन आपको कहाँ से मिलेगा, एक सल्फेट आयन आपको यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3 प्लस और कहीं सल्फेट आयन है नहीं, और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.95 m हो रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 हो रहा है, 5 मोल ऑफ Ab2 वेट दे रखा आपको इतना, तो मोल बराबर क्या होता है
मास अपॉन उसका मोलर मास होता है, और ये मोलर मास आ जाएगा A+2B, और ये मोलर मास हो जाएगा 2A+2B हो रहा है। तो मोल आपके पास कितने आ जाएंगे 5, और मास आ गया 125 × 10⁻³ नीचे क्या आ जाएगा A+2B हो रहा है। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, मोल कितना आ गया 10 इक्वल टू मास हो गया 300 × 10⁻³ और ये आ जाएगा 2A+2B हो रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2A+2B इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 30 × 10⁻³ हो रहा है। और ये क्या आ जाएगा A+2B इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 × 10⁻³ हो रहा है। अब देखो 2B से तो 2B क्या हो गया कैंसिल आउट, इसमें से उसको माइनस करोगे, A बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ ये एक की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि M इक्वल टू 5 × 10⁻³ और M भी कितना आएगा 10 × 10⁻³ आ जाएगा। 87 A mixture contain particle of 2 or more pure substance which may be present in any ratio. The component completely mixed with each other and its composition is uniform throughout the solution is known as homogeneous. ऐसे solution को आप क्या बोलोगे homogeneous solution बोलोगे। एंड एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस आना चाहिए, और एग्जाम्पल किसके हेट्रोजीनियस के। एयर तो किसका है होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, ये भी होमोजीनियस का हो गया। सैंड एंड वाटर क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस का हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है तो फोर्थ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 88 में क्या है, क्लोरीन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। क्लोरीन 35 मास दे रखा है 35 और अबंडेंस दे रखी है 75%, और 37 क्लोरीन मास कितना 37 अबंडेंस 25%। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे इक्वल टू 35 × 0.75 प्लस 37 जो आइसोटॉप्स है वो कितना है 25%, तो 0.25 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3550 अपॉन 100 हो रहा है, तो ये आ जाएगा 35.5 हो रहा है। ठीक है, और इसी में आगे पूछ रखा है ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 2 इंटू कितना आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास एक तो आएगा 35.5 और 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 हो रहा है। When 100 ml of an aqueous solution of KMnO4 was titrated in acidic medium, equal volume of 0.1 ml of an aqueous solution of ferrous sulfate, यानी कि ferrous sulfate FeSO4 यानी Fe+2 में है या, और MnO4 -1 है एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा Mn+2 में, और ये +3 में जाएगा। आगे देखो इसमें स्ट्रेंथ पूछे KMnO4 की, तो इसकी मोलरिटी इनटू इसका वो एन फैक्टर कितना है 5 और वॉल्यूम कितना 10 ml इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट। इसकी मोलरिटी आपको 0.1 दे रखी है और वॉल्यूम इक्वल है 5 और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, +2 से +3 में जा रहा है। इधर कितना आ जाएगा 1, एम बराबर कितना आ जाएगा 1/50 इंटू KMnO4 का मोलिकुलर वेट आपके पास आ जाएगा 158 और है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.16 ग्राम पर लीटर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट मैच हो रहा है।
रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये रिलेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन Ma की जगह क्या आएगा, Mb आएगा। Mb यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या ले रखा है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हो रहा है। ये गड़बड़ हो गया, तो पहला इनकरेक्ट मैच है, नहीं गलत है। रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी विथ डेंसिटी है, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस का m Me। तो ये रिलेशन क्या हो गया, करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। रिलेशन बिटवीन द मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। तो थर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये बिल्कुल सही हो गया। तो गलत कौन है, ए और सी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना बायोकेम का सॉल्यूशन खत्म होता है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। JCLC।